आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना जब सफ़र हज के आज़िम हुए यानी बैतुल्लाह की तरफ आपने सफ़र फरमाया तो आला हजरत को बेहद खुशी हुई और बेसाख्ता अंदाज में आला हजरत सरकार ने यूं अर्ज किया, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है। सुभान अल्लाह। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाहो जफ़र की है। अल्लाह आबाद रखे। खुश रहें फिर। सफर तो बहुत होते हैं, जिंदगी भरी पड़ी है सफरों से। सफर ही सफर है, कभी पूना को हो रहा, कभी चंडीगढ़ को हो रहा, सफर ही सफर है। मगर ये सफर कुछ स्पेशल सफर है, कुछ खास है। और ये खास इसलिए है कि इस सफर पर कामयाबी की जान कुर्बान। सुभान अल्लाह। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की, यानी जहां कामयाबी और कामरानी अपनी जान निछावर करती हैं, ये वो सफर है। फरमाते हैं फिर बरेली वाले मेरे आला हजरत सरकार, सुभान अल्लाह, उनकी तो सोच का अंदाज ही कुछ अजीब है। कहते हैं, फरमाते हैं बरेली वाले, नबी पाक के सच्चे आशिक हैं, फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, और उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। सुभान अल्लाह। हज की तो खुशी है ही है, मगर इस बात की बेहद खुशी है कि मदीना देखने को मिलेगा, हुजूर का रोज़ा देखने को मिलेगा, सरकार के दरबार की हाजिरी नसीब होगी। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। सुभान अल्लाह। यानी हज तो है ही है, मगर मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से हज तो हो ही गया, मगर हज अव्वलीन चीज नहीं है। अव्वलीन चीज हुजूर के रोज़े का दीदार है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से तो हज हुआ है। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, क्या ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि इन्हीं की वजह से हज हुआ है? क्या है इनकी वजह? तो बरेली वाले कहते हैं, होते कहां खलीलो बिना काबा मिना। सुभान अल्लाह। और तड़प के कहो यार, कल्याण प्रियो, और दूर से जैसी तुम्हारी शान है। कहते हैं, होते कहां खलीलो बिना काबा मिना। सुभान अल्लाह। होते कहां? न हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह होते, न सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह होते, न काबा होता, न काबे की बुनियादें होती, कुछ भी तो नहीं होता। जनाब वाला अल्लाह फरमाता हूँ, मेरे हबीब, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, ए मेरे महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो न आसमान बनाता, न ज़मीन बनाता, न फलक, न मलक, न अर्श, न कुर्सी, न दोज़ख, न जन्नत, ना आदम आता, ना आदम दादा था, कोई नहीं आता है। मेरे महबूब, तुम्हें पैदा करना मकसूद था। यही वजह है कि मैंने ज़मीन व आसमान, शम्सो कमर, बैरो शजर, सारी दुनिया के नज़ारे, ये बहारें पैदा फरमाई। पूरी दुनिया के नज़ारे, पूरी दुनिया की बहारें सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। तुम वजह तख्लीक़ कायनात तो मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, इसी वजह से इब्राहिम खलील। सुभान अल्लाह। हो गई बात। होते कहां खलीलो बिना काबा मिना,
होते का खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की। साहिब तो तुम हो, मालिक तो तुम हो, और बेशक वो लोगो याद रखना इस बात को कि इसलिए असल हैं मदीने वाले, इसलिए जनाबे वाला हो जो जिसलिए अव्वलीन है मदीने वाले कि मक्के में हज होता है, मक्के में हज होता है, मगर इस हज पर कबूलियत का स्टाम्प मदीने में लगाया जाता है। जिसे नबी कह देंगे वही मकबूल है जनाबे वाला। यही वजह है कि आशिक खुदा की कसम आशिक काबे का तवाफ करते होते हैं, मगर उनके दिल मुस्तफा जान रहमत की तरफ झुके हुए होते हैं। इसलिए असल है, इसलिए अव्वलीन है मदीने वाले मुस्तफा कि सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ। और दूर से कहो यार, हाँ माशाअल्लाह, ऐसे ही अल्लाह खुश रखे। ये मोहब्बत के सिलसिले जारी रखो, बोलते रहो। 1 घंटे से ज्यादा थोड़ी बोलेंगे, बोलो प्रधान भी थके हुए होंगे बहुत ज्यादा, और क्या कहते हैं ये सब थके हुए होंगे, पूरा दिन हो गया। और अब माशाअल्लाह अब तक आप सुन ही रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, मुस्कुराते रहो ऐसे ही और सुनते रहो। क्या बोले मैंने, क्या कहा? 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अव्वलीन इसलिए है मुस्तफा, असल इसलिए है मुस्तफा कि जनाबे वाला सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ। बोलो झुकती है। साइंस वालों ने तो एक रिपोर्ट भी दे दी है जनाब, आप रिसर्च स्कॉलर का नाम आपने पढ़ी भी लिया होगा। वो कहता है कि सारी दुनिया काबे के चारों तरफ घूम रही है। मोमिनों की दुनिया हो, कुफ्र के शिर्क के ठेकेदारों की दुनिया हो, सूरमाओं की दुनिया हो, हजरत इज्जत महाबों की दुनिया हो, इफ़्फ़त महाबों की दुनिया हो, अंधेरों की दुनिया हो या उजालों की दुनिया हो, सारी दुनिया काबे के चारों तरफ घूम रही है। सुभान अल्लाह, एक साइंटिस्ट का बयान आ चुका है कि सारी दुनिया काबे के चारों तरफ घूम रही है। हजरत मोहतरम और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुलाम झुकते हैं काबे की तरफ, फजर में झुके काबे की तरफ, ज़ोहर में झुके काबे की तरफ, और असर में झुके काबे की तरफ। हमारी तवज्जुहात मगरिब में काबे की तरफ, ईशा में काबे की तरफ, मगर अल्लाह गवाह उसका रसूल हाजिर नाजिर है। ओ मेरे लोगों, ओ मेरे भाइयों, सारी दुनिया झुकी काबे की तरफ, मगर खुदा की कसम काबा आज तक झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। सुभान अल्लाह, आवाज रही है, हाय हाय माशाअल्लाह, खुश रहें। सुनने का अंदाज तो कल्याणपुर में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही, अब आज से थोड़े ही आ रहे हूं कल्याणपुर, 20 साल हो गए हैं। प्रधान बोलो, शादियों में जलसों में आता रहा, 40वें के प्रोग्राम में भी हाजिरी का शरफ हासिल, 40वें बुलाया था। तो एक लंबा जमाना हो गया, मगर आपकी मोहब्बत जैसे पहले थी आज भी है, मोहब्बत कम नहीं बल्कि बढ़ गई। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जैसा था वैसे। सारी दुनिया झुकी काबे की तरफ, मगर काबा झुका हुआ है हुजूर की तरफ। इसीलिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, सुभान अल्लाह, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पर लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पर लाखों सलाम। ये मुस्तफा है शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, और नौशे बद में जन्नत पर लाखों सलाम। अल्लाह जज़ाए खैर। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 30वें पारे में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह फरमाता मुझे कसम है शहर मक्का की। मक्का कितना इज्जत वाला है। अरे अल्लाह कसम याद फरमाता हूं जिस शहर की, वो कितना अजीज शहर है।
मक्के की कसम अल्लाह ने याद फरमाई, मुझे कसम है इस शहर की, मुझे कसम है इस मक्का की। मगर ये लोग जानते हो मक्का की कसम, मक्का की बुलंदी इसलिए नहीं है कि वहाँ खाना काबा है, मक्का इसलिए सरबुलंद नहीं है कि वहाँ खाना काबा की बुनियाद है, मक्का इसलिए सरबुलंद नहीं है कि मक्के में अल्लाह का घर है, मक्का मुअज़्ज़ज़ है, बावकार है, मान सम्मान वाला है, स्वाभिमान वाला है, एक वकार है, एक जनाबे वाला, इज्जत और खुदा की कसम रिफात और सरबुलंदी का जो मकाम मक्के को मिला है वो काबे की वजह से नहीं मिला। अल्लाह फरमाता है ए महबूब मुझे इस शहर की कसम, क्यों कसम है कि इसमें मक्काबा है इसलिए कसम याद फरमाई। नो नो नो, नेवर नेवर, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है मुझे इस शहर की कसम इसलिए है। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर अजीज की, क्यों व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और मुझे इसलिए कसम है ये कि इस शहर के अंदर ए महबूब, इस शहर के अंदर तुझ जैसा मेरा महबूब मौजूद है। ए मेरे महबूब तेरी वजह से शहर मक्का कोई मक्के की बुलंदियां हुजूर की वजह से, मक्के की सरबुलंदियां हुजूर की वजह से, मक्का बुलंद है हुजूर की वजह से, मक्का अजीज है हुजूर की वजह से, इज्जत का ताज मक्के के सर पे जो रखा गया है वो हुजूर की वजह से रखा गया है। अल्लाह आबाद रखे आपको जनाबे वाला, खुदा की कसम मक्के कोई इज्जतों में चार चांद अगर किसी ने लगाए हैं तो आमिना के लाल ने लगाए हैं। मेरा महबूब अगर मक्के में ना आता, महबूब किसी भी शहर में आता, जिस शहर में आता वही शहर सारी दुनिया के शहरों से अफजल व आला करार दिया जाता, क्योंकि शहर अजीज नहीं है। मकीन मकान की अजमत मकीन से होती है, बिल्डिंग की इज्जत बिल्डिंग वाले से होती है। खाली बिल्डिंग बना के डाल दो कोई फायदा नहीं है, बिल्डिंग की इज्जत बिल्डिंग वाले की वजह से। यही वजह है कि मक्के की इज्जत काबे की वजह से नहीं है। जिस शहर में आते मुस्तफा, खुदा की कसम वो शहर दुनिया के सारे शहर। अब तुम्हारी समझ में आ गई या तो जनाबे वाला मक्के में अगर काबा है तो मैं कह सकता हूं कि मदीने में काबे का भी। इसीलिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबे का सुभान अल्लाह। फतेह मक्का के दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत बिलाल को खाना काबा की छत पे चढ़ा दिया, खाना काबा की छत पे चढ़ा दिया। कुफ्र के ठेकेदार छुप के बैठ गए, शिर्क के सूरमत छुप के बैठ गए, घबरा के बैठ गए। अतराज शिर्क के ठेकेदार और कुफ्र के आलम बरदार सारे के सारे अपने चेहरों को छुपाकर घरों में बैठ गए। जब मेरे मुस्तफ़ा का दौरा था, मुस्तफ़ा जान रहमत की आवाज़ें पूरे मक्के में गूंज रही थी। मक्का फतह हो चुका था, मक्का फतह हो गया था। ठीक उसी दिन हजरत बिलाल को खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया गया और मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुक्म इरशाद फरमाया, ओ बिलाल अज़ान पढ़ो। हजरत बिलाल सोच में पड़ गए, अज़ान पढ़ूं तो चेहरा किधर को करूं, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। और दूर से पानी वाले बेटे हट जाए एक तरफ को। क्या सोच रहे हो बिलाल, अज़ान पढ़ते क्यों नहीं? हजरत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सोच में पड़ गया हूँ, जहाँ जहाँ अज़ान पड़ी है चेहरा काबे की तरफ कर लिया था, मगर अब काबे की छत पे खड़ा कर दिया गया हूँ। अज़ान पढ़ूं तो कौन सी समत अपना चेहरा कर लूं? खुदा की कसम, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जान रहमत, मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके सहाबाए किराम ने, मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों ने हजरत बिलाल को मुस्तफ़ा के चेहरे की तरफ इशारा किया और आखिर
आखिरकार हजरत बिलाल इस पॉइंट पर आ ही गए, चेहरा हुजूर की तरफ किया और अज़ान पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा ओ बिलाल, मुस्तफा की जानिब चेहरा करने की वजह क्या है? तो हजरत बिलाल के किरदार ने जवाब दे दिया कि ओ लोगों, सच्चाई ये है कि जहां हूं वो काबा है और सामने देखता हूं तो काबे का भी काबा है, इधर काबा है, इधर काबे का भी काबा है, या तो उजाला इधर है या उजाला इधर है। तीसरी लाइन में कहीं उजाला नजर आता ही नहीं, लाइट यहाँ है या लाइट वहां है, लाइट ऑफ सेंटर ऑफ लाइट या तो काबा है या फिर काबे का काबा है। यही वजह है जनाब, साइंटिस्टियों ने भी ये साबित कर दिया है, साइंस वालों ने भी ये साबित कर दिया है कि या तो उजाला काबे में है या फिर काबे के काबे में है। उन्हें उजाला न इंडिया में नजर आया, न एशिया में नजर आया, न मलेशिया में नजर आया, न ऑस्ट्रेलिया में नजर आया, न अमेरिका में नजर आया, न अफ्रीका में नजर आया। खुदा की कसम, तुम अमेरिका में उजाले ढूंढते हो, तुम अमेरिका को लाइट ऑफ सेंटर मानते हो, तुम यूरोपी तहजीब को सीनों से लगाते हो। यूरोप का कोई भेड़िया या अमेरिका का कोई दरिंदा फिल्मी पर्दे पर जो लिबास पहने वो लिबास तुम पहनते हो। तरह तरह की बेहूदगियां, बदतमीजियां यूरोपी नागों और अमेरिकी भेड़ियों से तुम्हारे घरों में आती है, मगर ओ लोगों, तुम नबी के गुलाम हो। याद रखना, न उजाला अमेरिका में है, न उजाला यूरोप में है, न उजाला पूरे जनाबे वाला ऑस्ट्रेलिया में है, न अफ्रीका में है। सुनीता विलियम नासा की बहुत बड़ी अधिकारी है, सैटेलाइट में 6 महीने रही और साबित कर दिया उजाला दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। अगर उजाला नहीं दिखाई दिया तो खाने काबा में दिखाई दिया या मदीने में गुंबद खजरा में दिखाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कल्याणपुर, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सर सब तो शादाब रखे और दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही जनाबे वाला, बात ये है, आपको सुना होगा, देखा भी होगा, गूगल पे आज भी सर्च करके देख सकते हो। बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, नासा की बहुत बड़ी अधिकारी है, नाम है सुनीता विलियम। तवज्जो है, सैटेलाइट पे चली गई, अंतरिक्ष में चली गई, बहुत दिनों रही, 6 महीने रही, वहां से फोटोग्राफ लिए उन्होंने, पूरी दुनिया के फोटो लिए। तो सारी दुनिया में जनाब वाला अंधेरे अंधेरे नजर आया, ना कल्याणपुर दिखाई दिया, ना केसरपुर दिखाई दिया जनाब वाला, ना सिरोली दिखाई दी, ना हैबतपुर कल्याणपुर। तवज्जो है, ना बड़शेर नजर आया, ना खरशेर नजर आया, ना जनाब वाला मुझे ना आमला दिखाई दिया, ना बरेली दिखाई दिया, ना जनाब वाला मुरादाबाद, ना रामपुर, कुछ भी तो दिखाई नहीं दिया। लखनऊ जनाब वाला सोता रह गया अंधेरे में, जनाब वाला दिल्ली ख्वाब खरगोश में रह गई, कुछ दिखाई नहीं दिया सुनीता को। उनका ही बयान है। बहुत ऊंचा है बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है, मगर बुर्ज खलीफा भी दिखाई कुछ भी तो दिखाई नहीं दिया। जब वो वापस आई सैटेलाइट से, अंतरिक्ष से, when she was back, जब वो वापस आई तो उनसे पूछा गया, अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? अरे जब कहीं कोई जाता है तो उससे पूछते नहीं कैसा रहा, अब ये जा रहे हैं हज को, जब ये वापस आएंगे तो पूछोगे नहीं, खजूरें खाने आओगे, इसी बहाने से बैठ जाओगे, हाजी जी कैसा रहा, तुम दिल्ली गए थे तो कैसा लगा, दिल्ली से उड़े तो कैसा लगा, हवाई जहाज में बैठे तो कैसा लगा, जब ऊपर को उड़ रहे थे तो कैसा लग रहा था, जब नीचे को गिर रहे थे तो कैसा लग रहा था, जद्दे में उतरे तो कैसा कैसा रहा। तरह तरह की बातें पूछोगे नहीं पूछोगे? मीना देखा, मुजदलफा देखा, हतीम काबा देखा, तुम मुस्तफ़ा जान रहमत की मस्जिद में गए थे, मुस्तफ़ा जान रहमत का रोज़ा का दीदार किया तो तुम्हारी आंखों में आंसू आए थे या नहीं आए थे? तरह तरह की बातें पूछते हैं जनाब वाला हाजी। और अब तो ये चंद दिनों के लिए जा रहे हैं, पिछले जमाने में लोग 6-6 महीने के लिए चले जाते थे।
पानी के जहाज में चले जाते थे तो पानी के जहाज जब जाते थे तो कई दिनों में वहाँ जद्दा पहुँचते थे। कई दिनों में सर चकराते रहते थे। उन हाजियों को आकर सारी बातें बताते। हमारे अब्बा भी गए थे पानी के जहाज से 1984 में। मोबाइलों का दौर था नहीं, हमें तो ये खबर मिली कि उनका जहाज ही डूब गया। पूरे घर में सफ़ेद मातम बिछ गई। मगर 15 दिन के बाद खत आया कि डूबा नहीं था, इंजन खराब हो गया था। फिर दूसरा इंजन चालू हुआ तो जान में। फिर जब वो वापस आया तो पूरे गांव ने घेर लिया। हाजी क्या हुआ, कैसा हुआ? अजी वो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कहीं जाता है जब वो वापस आता है तो उससे हालात पूछे ही जाते हैं। जब सुनीता जी आई हैं ऊपर से सैटेलाइट से जमीन के पर्दे पर, तो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो अंतरिक्ष में? तो कहने लगी, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही हूँ ताकि बात फैल न जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन बताए कि खुशबू तो खुशबू है, लाख छुपाओ छुपेगी नहीं, लाख छुपाओ खुशबू। दरवाजे बंद कर लो, खुशबू नहीं छुप सकती। खुशबू तो खुशबू है, कोई दीवार नहीं जो खुशबू को छुपा दे और कोई तलवार नहीं जो खुशबू का गला काट दे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, और जना पर तरह तरह के मनसूबे बंदियां कर रहे हैं इस्लाम को रोकने के लिए। मगर आज भी CNN की रिपोर्ट है जनाब, भला अमेरिका में सबसे ज्यादा मजहब, सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब फैल रहा है तो वो मजहब इस्लाम फैल रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। ये कैसा सैलाब है जनाबे वाला, जिस दिन से शुरू हुआ अल्लाह की कसम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सैलाब है मेरा इस्लाम, एक खुशबू है। हज़रात लोग समझते हैं इस्लाम, इस्लाम को खा जाएंगे। अबे कैसे खा जाएंगे इस्लाम को? इस्लाम कोई आगरे का पेठा, मथुरा का पेड़ा, बंबई का अफलातून है या लखनऊ की रेवड़ी है कि आप खा जाएंगे इस्लाम को? इस्लाम बखुदा 100 बार नहीं 1 करोड़ बार कसम खा के हम कहते हैं इस्लाम एक खुशबू है। इस खुशबू को पहले से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और इस खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। हमने देखा है जो इस इस्लाम को मिटाने चले, धज्जियां बिखर गई उनकी, शीराते मुंतशिर हो गए उनके, तार बिखर गए। मगर इस्लाम का सूरज जिस शान के साथ कल रोशन था, आज भी उसी शान के साथ मेरे इस्लाम का सूरज पूरी याबो ताब के साथ रोशन है। ना जनाबे वाला, ना अत्याचार इसकी रोशनी को मध्यम कर सके, ना जुल्म और सितम की चक्कियां इस रोशनी को बुझा सकी। खुदा की कसम ये जिया है, ये रोशनी है, दिन ब दिन बढ़ती ही रही और क़यामत तक वादा है मेरे खुदा का। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब, अगर कुफ्र और शिर्क के ठेकेदारों ने ये तय कर लिया है कि हम अपनी फूंकों से अल्लाह का नूर बुझा देंगे, तो हमने ये तय कर लिया है कि हम अपना नूर पूरा करके दिखा देंगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। मौलाना ऐसा सब बैठी, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, अल्लाह आवाज रखे माशाअल्लाह। मुफ्ती जुनैद साहब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी आधा घंटा और बात करेंगे जनाब वाला। अल्लाह खैरियत है।
जी 1 घंटा और बात करें? हमें आपका भी एहसास है और हाजी साहब को कल सफर करना है, इंशाअल्लाह कम वक्त में ही बात करते हैं। इसका इको कम करके आवाज बढ़ा लो। कहती हैं जनाबे वाला, कहती हैं अरे कुछ तो बता दो, दरवाजे तो बंद कर लिए, कुछ तो बता दो। तो कहती हैं, सुनो जुमला, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जनाब फैक्ट 2 ही हैं जमाने में, तीसरा फैक्ट है नहीं। There is no third fact, 2 फैक्ट हैं दुनिया में, तीसरा कोई नहीं है। ये बिला वजह झगड़े, ये तेरा ये मेरा, मेरा ये तेरा, ये तेरा ये मेरा, कलवा मलवा बिला वजह झगड़े पड़े जनाब वाला। जिधर देखो छिद्दा बुद्धा, लड़ाई पे हमारा। अबे काय की लड़ाई है वे? जो तुम्हारा क्या, तुम्हारी हैसियत का, तुम्हारी बिसात क्या जनाबे वाला? बिसात बस 2 ही फैक्ट है जमाने में, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, तीसरा कुछ भी नहीं है। एक वो है जिसने संसार बनाया, और एक वो है जिसके लिए रब ने संसार बनाया, बाकी कुछ नहीं है जनाब वाला। कहती हैं we saw forms light all the earth was black and darkness about darkness but except Makkah and Medina। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन में काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे तो ज़माने के पर्दे पे उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं है, अफ्रीका का पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं है, अरब का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे, हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे, कहीं से रोशनी दिखाई नहीं दी। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया जनाब वाला। कहते हैं कहीं से कोई रोशनी, कोई जिया, कोई लाइट दिखाई नहीं दी। कहती हैं we saw forms of light all the earth was black and darkness over darkness but except Makkah and Medina। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था ज़माने के पर्दे पे उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं है, अफ्रीका का पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं। इतनी प्यास लगती थी अल्लाह वाले के पास बैठा हुआ। इधर बैठो, बाद में पिलाएंगे आधे घंटे के बाद। रख ले जल्दी, 3 सांसों में पी ले। देख रहे, एक सांस में पी गया पूरा। 3 सांस में पिया कर पानी, बैठ के 3 सांसों में, इंशाअल्लाह घुटनों की बीमारी नहीं होगी, जोड़ों की बीमारी नहीं होगी। जब भी पानी पियो बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पी लो। पहले घूंट में थोड़ा सा, दूसरे घूंट में थोड़ा सा, और तीसरे घूंट में चूस के जितना पानी पी सकते हो पी लो। जोड़ों का और घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा। आगे बढ़े। 2 मकाम ऐसे देखे हमने जहां से उजाले को धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं भी कर रही थी। पूछने वाले ने पूछा कौन से थे 2 मकाम? तो कहती हैं या तो मक्का में खाना काबा था, या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। यहाँ से रोशनी के धारे उड़ रहे थे और जमीन से लेके आसमान तक रोशनी की लाइन बनी हुई थी। जोर से बोलो, जोर से। जनाबे वाला पता चल गया उजाला कहीं नहीं है। अगर उजाला है तो खुदा की कसम काबे में है, या फिर काबे के काबे में है। मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। अगर उजाला ढूंढ सको तो वहीं ढूंढ लो, बाकी उजाला कहीं नहीं है। ना अमेरिका में उजाला, ना अफ्रीका में उजाला। ये जो फटी हुई पैंटें पहन रहे हो ख़त्म कर दो। ये जो 4 जनाब वाला बालों के अंदर उजाला हासिल करने के लिए ये गंगा जमुना और राम गंगा निकाले पड़े हो, इसे बंद कर दो। समझ गए ना इशारा? ये जो बालों में तुम एक तरफ गंगा निकाले पड़े, एक तरफ जमुना निकाले पड़े और बीच में राम गंगा निकाले पड़े, ये जो नदियाँ निकाले पड़े हो बालों में, बंद कर दो जनाब वाला। ये जो दाढ़ियों में कट लाए हो, ये सारे कट जनाबे वाला जो फिल्मी पर्दों से लेके आ रहे हो, खुदा की कसम बंद कर दो। उजाला वहाँ नहीं है। उजाला अगर कहीं है तो खुदा की कसम अमेरिका यूरोप की तहजीब में न कल उजाला था न आज उजाला है, और न कल उजाला रहेगा। कल भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है, और
तहजीब में उजाला था, आज भी मुस्तफा के कल्चर में उजाला है। और खुदा की कसम चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, अगर उजाला कोई देख पाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्चर ही में देख पाएगा। आमिना का लाल खुदा की कसम तुम्हें जिंदगी देता है, वो तहजीब तुम्हें जिंदगी देता है। अमेरिका मुर्दा, यूरोप मुर्दा, मुर्दों के पीछे जाओगे मुर्दा हो जाओगे। मेरा नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अरे मुर्दे के पीछे चलोगे मर जाओगे, और जिंदे के पीछे चलोगे तो अल्लाह तुम्हें जिंदगी की रमक अता फरमाएगा। तवज्जो है? अरे है, ईरान फतह कर लिया हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर। तवज्जो है? ईरान फतह कर लिया, इधर तवज्जो रखो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने, वो हीरो हैं। इन्हें हीरो नहीं कहते जो फिल्मी पर्दों पर नजर आते हैं, ये होंगे किसी के यहाँ हीरो। चोरों के हीरो चोर, गुंडों के हीरो गुंडे, बदमाशों के हीरो बदमाश, कुत्तों के हीरो कुत्ते। हम हैं नबी के गुलाम, इसलिए हमारा हीरो भी कोई ना कोई नबी का गुलाम ही होगा। इसीलिए अगर हीरो देखना चाहो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, उमर फारूक आजम बतले जलील हैं, उस्मान गनी हीरो हैं, मौला अली हीरो हैं, करबला वाले हुसैन आजम नबी गुलाम मदीने वाले नबी के गुलामों के हीरो हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाब यही साद इब्न अबी वक्कास इस्लाम का बतले जलील, मुसलमानों का बतले जलील, इस्लाम का हीरो साद इब्न अबी वक्कास जब ईरान फतह कर लेता है और ईरान का बादशाह सरनिगू हो जाता है, झंडा गिर जाता है, तो ईरान के चौधरियों सूरमाओं को हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने ईरान के चौधरियों और सूरमाओं पर जब फतह हासिल कर ली तो सारे ईरान के चौधरी सूरमा चारों तरफ खड़े थे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को प्यास ज्यादा लगी, इरशाद फरमाया मुझे पानी पिलाओ। किसी ने पानी लाके दिया तो हजरत साद ने ईरानी चौधरियों और सूरमाओं के बीच में बैठकर पानी पिया। 3 सांसों में पानी पिया, पूरा ईरान खड़े होकर पानी पीता था, हजरत साद ने बैठ के पानी पी लिया। पूरा ईरान खड़े होकर खाता था, हजरत साद ने बैठ के खाया। तो ईरान के चौधरी सूरमा कानों में बातें करने लगे, अरे जिसे ईरान की तहजीब मालूम ना हो, ईरान की सभ्यता का इल्म ना हो, ईरान का कल्चर ना जानता हो, वो क्या राज करेगा हम पे। पूरा ईरान खड़े होकर खाता पीता है, ये बैठ के पी रहा है, क्या राज करेगा। हजरत साद के कानों में ये बात चली गई, नबी के गुलाम के कानों में ये बात चली गई। टांग में बेहद दर्द था, खड़े नहीं हो पा रहे थे, मगर जैसे ही ये बात हजरत साद इब्न अबी वक्कास के कानों में गई, फौरन खड़े हो गए और खड़े होकर आवाज लगाई, ईरान के चौधरियों सूरमाओं नोट कर लो और याद रखो, हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए, हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए, बल्कि सारे ईरान को मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर देने आए हैं। हम लेने नहीं आए तहजीब व तमद्दुन, सीखने नहीं आए तहजीब व तमद्दुन, बल्कि पूरी दुनिया को मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर देने के लिए आए हैं, तहजीब सिखाने के लिए आए हैं। अर्ज करना चाहता हूँ मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूँ, उजाला अमेरिका यूरोप की तहजीब में नहीं, खुदा की कसम कल भी उजाला मुस्तफा की तहजीब में था। अल्लाह आबाद रखे और सब शादाब रखे, तरक्की उरूज और फरोग दे आप तमाम हजरात को और इन मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। अर्ज करना चाहता हूँ मुसलमानों, या तो मक्के में उजाला है या फिर मदीने में गुंबदे खजरा में उजाला है। बहुत मुबारक सफर है आपका हाजी साहब, अल्लाह इस सफर हज को कबूल फरमाए। जाओ
मगर हज और उम्रे की पहली शर्त ये है कि हज हो या उम्रा, हज हो या उम्रा बाद में है। अल्लाह ने फरमाया हज और उम्रा दोनों पूरे करो मगर अल्लाह के लिए, मगर पहले हज फिर उम्रा। और आजकल चल रहा है उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा, हज का नाम नहीं। तवज्जो है कि कहां गए कि उम्रे को गए, ट्रेंड चल रहा उम्रे का, और हज के ट्रेंड भी ऐसे चल रहे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वो रियाकारी, वो दिखलावा, वो नामो नमूद है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे मुफ्ती आजम आला हजरत के शेरे, आला हजरत के लख्ते जिगर, नूरे नजर, कलेजे की धड़कन, दिल की धड़कन, आंखों का नूर, हुजूर मुफ्ती आजम इस्लाम क़िबला हुजूर मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान। कहा फोटो खिंचवाऊंगा तो हज को नहीं जाऊंगा। फोटो नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट बगैर फोटो के हज करवा दे तो हज करूंगा, मगर फोटो दूंगा हज के लिए तो मुझे नहीं करना है ये हज। जिद कर ली, वक्त की हुकूमत ने कहा बगैर फोटो के भेज दिया जाएगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम बगैर फोटो के जनाबे वाला हज करने के लिए तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, क्या शरीयत पे अमल था सरकार का। आज देखो हज